इनसे मिलिए। सभी श्रोताओं को बंसल का नमस्कार। इनसे मिले कार्यक्रम में आज जिस कलाकार से हम बातचीत करने जा रहे हैं, उनका ताल छोटे और बड़े दोनों पर्दों से है। नाम बताने के पहले अगर मैं कहूँ कि कसौटी जिंदगी का रापचिक इंद्रनील, या फिर कहूँ कहानी घर घर की का यश, तो आपकी आंखों के सामने वो सलोना चेहरा आ गया होगा। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं सिकंदर खरबंदा। सिकंदर जी, बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। शुक्रिया। और ये रापचिक सिकंदर खरबंदा सबको नमस्कार कहता है। सिकंदर जी, आप दिल्ली में जन्मे, दिल्ली में आपकी परवरिश हुई और बम्बई आपकी कर्म भूमि बनी। तो ये जो सलोनी दुनिया है, टीवी की कहें या फिल्मों की, इसने कब आपको अपनी तरफ खींचा? जो एक्टिंग का कीड़ा बोलते हैं वो मुझे जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट है, और फिर मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया, मॉडलिंग करनी शुरू कर दी, पढ़ाई भी कर रहा था साथ में। तो हुआ ये कि अगर आपको एज एन एक्टर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए या ग्रो करना है तो बॉम्बे इज़ द बेस्ट प्लेस। दिल्ली में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वन फाइन डे आफ्टर मैं ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी दिल्ली में, तो उसके बाद डिसीजन ले लिया कि मैं बॉम्बे जाके ट्राई करूँगा, और मैं बॉम्बे आ गया। और यहाँ पे आके रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया। रोशन जी मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई या हेल्प किया, जो भी किया। तो उसके बाद काम मिलना शुरू हो गया और सफ़र शुरू हो गया एक्टिंग की दुनिया। सफर शुरू होने के पहले कितना समय था जो आपको लगा कि वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, या था ही नहीं? नहीं, स्ट्रगल तो बहुत किया। ये नहीं कि बॉम्बे आते ही मुझे काम मिल गया। मैं 1 साल तो रोशन जी के साथ ही था। उस दौरान काफ़ी फिल्में मुझे ऑफ़र हुई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो यू कैन से फॉर 2 इयर्स, 2.5 इयर्स आई वाज इन बॉम्बे विदाउट वर्क। तो फिर कहानी घर घर की में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे रोल ऑफ़र किया गया यश का। तो वहाँ से बालाजी का सफ़र शुरू हुआ, मेरी एक्टिंग करियर शुरू हुई। उससे पहले 2 फिल्मों में छोटा छोटा काम किया। एक स्टाइल एन चंद्रा साहब ने बनाई थी, तो पिक्चर अच्छी चली, उसमें कैमियो किया था। फिर मैंने दिल तुझको दिया, वो दोनों फिल्में एक साथ चल रही थी मेरी। सोहेल खान डायरेक्ट किया उन्होंने, सोहेल खान जी की फर्स्ट फिल्म थी एज अ हीरो। तो वो दोनों फिल्में चली रही थी। जैसे ही उनका आउटडोर ख़त्म हुआ, मैं वापस आया तो मुझे बालाजी से कॉल आया और टेलीविज़न में मेरी एंट्री हो गई। तो मैं ये डिनाई नहीं कर पाऊँगा कि टेलीविज़न ने मुझे बहुत कुछ दिया। फिल्मों का क्या होता है कि चलती है तो बोलते हैं कि चलो इसने अच्छा काम किया, एक्टर पब्लिक की नज़रों में आ जाता है। तो मैंने दिल तुझको दिया नहीं चली, स्टाइल चली, लेकिन उसमें रोल बहुत छोटा था। जो मेन ब्रेक मिला मैं कहूँगा वो कहानी घर घर की में था, जिसने मुझे पहले 5 एपिसोड में ही काफ़ी फेम दिला दिया था। तब मेरी आंखें खुली कि छोटा पर्दा बहुत कमाल की चीज़ है। तो वहाँ से फिर सफ़र शुरू हो गया। अब एक्टर का जो ड्रीम होता है, कोई भी एक्टर का ड्रीम हो, माय एज स्पेशली, उनका ये ड्रीम होता है कि वो बड़े पर्दे में काम करे। क्या ड्रीम है सिकंदर खरबंदा का? ड्रीम यही है कि अभी फ़िलहाल मैं बहुत भोजपुरी फ़िल्में कर रहा हूँ। गब्बर सिंह जो बालाजी टेलीफिल्म्स ने बनाई है, वो शोले से इंस्पायर्ड फिल्म है। उसके अंदर मैंने जय का रोल प्ले करा है, जो बच्चन साहब ने शोले में किया था। पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है, भगवान की दया से बहुत एप्रिसिएशन मिला। तो भोजपुरी में अभी 16-17 फिल्में कर ली हैं, उसमें से 8-9 पिक्चरें हिट हो गई हैं। तो अब ड्रीम यही है कि टेलीविज़न कर लिया, भोजपुरी फिल्में कर ली, बड़ा पर्दा भी चख लिया है मैंने। अब कोशिश यही रहेगी कि हिंदी फिल्मों में कदम रखा जाए। जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड ब्रेक, अच्छा रोल मिले अच्छे डायरेक्टर के साथ, तो व्हाई नॉट। तो आपको लग रहा है कि आपका जो होमवर्क है, वो छोटे पर्दे से और भोजपुरी फिल्मों से पूरा हो गया है, और अब आप पूरी तरह से तैयार हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छाने के लिए? नहीं, तैयार तो मैं शुरू से ही था। वो ये है कि अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है अभी तक। जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं आई फील दैट मतलब अच्छा खासा, मतलब कि आई कैन एक्ट एंड आई एम क्वाइट टैलेंटेड दैट वेज। बट ये होती है, अपॉर्चुनिटी की बात होती है, ब्रेक की बात होती है। और उसमें समय और भाग्य का भी बहुत बड़ा बहुत हाथ बड़ा होता बहुत है। बड़ा हाथ है जी। समय और भाग्य, और जिसे कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से किस्मत से ज्यादा। ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। बिल्कुल। इट्स अ फैक्ट, जो हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं। तो वही है, एक हमारी इंडस्ट्री में किस्मत चाहिए, और बस ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। मैं टेलीविज़न कर रहा हूँ, लोग मुझे पहचानते। एज एन एक्टर इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट।
और अच्छा काम कर रहा हूँ। सिकंदर खरबंदा की फिल्मों और टेलीविजन के अलावा क्या जिंदगी है? आपके परिवार में कौन-कौन है? आपकी क्या हॉबीज हैं? और हुँ। खाली समय अगर मिलता है तो क्या करते हैं? आई एम अ फैमिली मैन, आई एम अ कंप्लीट फैमिली मैन। मैं बॉम्बे आया तो अकेला रह रहा था एज़ अ पेइंग गेस्ट। तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं 3 साल उनके बिना रहा हूँ। तो यही सपना था कि फटाफट एक अच्छा-सा घर खरीदूँ बॉम्बे में और आई विल कॉल माय फैमिली। तो भगवान ने मेरी मदद करी और मैंने आज उनको बुला लिया। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फैमिली के बिना रहना चाहता हूँ या पेरेंट्स चलो दिल्ली में है, यहाँ पे मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट लाइफ है तो आई एम एन्जॉयिंग माय लाइफ, ऐसा मेरे साथ नहीं है। बिकॉज़ माय पेरेंट्स उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं करा। उन्होंने मुझे बचपन से पूरी फ्रीडम दी हुई है। तो आई वाज़ मिसिंग देम अ लॉट। तो उनको मैंने भी बुला लिया। कसौटी में अपर्णा का काम उन्होंने किया। अभी करम अपना अपना में भी शी इज़ प्लेइंग अ वेरी नाइस रोल माया के नाम से। तो शी इज़ एन एक्ट्रेस टू एंड जब अगर आपको समय मिलता है तो सिकंदर खरबंदा क्या करना पसंद करते हैं? मैं भागना पसंद करता हूँ। मेरे को जब टाइम मिलता कहाँ है से भागना? मतलब कि मैं जिम में भागने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे वर्कआउट करने का बहुत शौक है। समय मिलता है तो चाहे शूटिंग 10 बजे भी पैकअप होता है तो 1 घंटा जो मिलता है 10 से 11 मैं सीधा जिम जाता हूँ, भागता हूँ, अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। पार्टी करता था पहले, आई यूज्ड टू पार्टी अ लॉट, लेकिन अभी इतना बिज़ी हो गया हूँ, अभी 4-4 शोज़ ऑन एयर हैं, तो टाइम नहीं मिलता है पार्टी का। तो अभी यही एक एम है कि काम करो, फैमिली जो है उनके साथ थोड़ा समय बिताओ जितना भी टाइम मिलता है और अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाओ। और अगर थोड़ा फालतू टाइम मिल जाता है तो मैंने थिएटर बनाया हुआ है घर में। आई लव टू वॉच फ़िल्म्स, तो या तो फ़िल्में देखता हूँ, फैमिली के साथ टाइम बिताता हूँ, जिम में टाइम बिताता हूँ। सिकंदर खरबंदा आज अगर फिल्मी या टीवी कलाकार नहीं होता तो वो हुँ, क्या होता? एक्चुअली कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि एक जब एज होती है ना, जब लड़का शीशे के आईने के सामने खड़े होके बोलता है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद या पढ़ाई के बाद ये करूँगा, तो मैंने यही बोला था कि मैं पढ़ाई के बाद एक्टिंग करूँगा और एक्टर बनना चाहूँगा। तो जब वो मैंने सोच लिया, उस राह पे निकल पड़ा, भगवान ने थोड़ा साथ दिया, एक्टर बन गया, तो उसके बाद कुछ सोचा ही नहीं कि मैं क्या करूँगा। मेबी लेटर ऑन अगर थोड़ा मतलब कि ज़्यादा सक्सेस मिल गया, इफ आई बिकम सक्सेसफुल, अर्न सम मनी, आई विल गेट इंटू प्रोडक्शन। बाकी रहूँगा इसी इंडस्ट्री में। आपने कहा कि आपका जो पहला सबक था वो आपको स्टेज से मिला, आपने मॉडलिंग भी की और आपने स्टेज भी किया। हाँ जी। आज आप स्टेज पर फिर से लौटने की सोचते हैं या अपने इस काम के साथ-साथ स्टेज पर भी काम करने की सोचते नहीं हैं? थी, अगर आप स्टेज की बात करें तो एट प्रेज़ेंट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे कमिटमेंट बहुत होती है। वहाँ पे आपको एक प्ले करने से पहले कम से कम नहीं तो 3-4 महीना रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं। तो वो तो अभी टाइम नहीं है। मैं करके कमिट करके तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो अभी जो मैं टेलीविज़न शोज़ कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं प्रोड्यूसर्स के साथ जिनके साथ मैंने कमिट करा पहले वो करूँ। ये है कि अगर कल को मुझे 3-4 महीने कुछ फ्री टाइम मिलता है तो व्हाई नॉट? देन मेबी मैं दोबारा स्टेज मतलब वो करूँ। ऑप्शन हमेशा खुला है। वो खुला रहेगा। एक्टर एक मैं एक बहुत ही लालची किस्म का एक्टर हूँ। मुझे अगर कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन थिएटर के लिए बहुत समय चाहिए, जो अभी है नहीं। फिल्मों में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? फ़िल्म बहुत है, वेरी लॉन्ग लिस्ट। मुझे हमेशा उन्हीं एक्टर्स ने ज़्यादा आकर्षित करा है अपनी ओर की, जो अपने बलबूते पर बने हैं। मिस्टर बच्चन, उनकी भी कोई मेरे ख़्याल से कोई बैकग्राउंड नहीं था, फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था। अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है। तो क्योंकि मेरा भी जो भी है वो जिसे कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ, तो मेरा भी वही हिसाब है। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ। उन्होंने अचीव करा है, अपने बलबूते पर अचीव करा है। उनसे ऐसा लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्टार सन होंगे या आपकी इंडस्ट्री में कोई ऐसी जान-पहचान है तभी आप एक एक्टर बन सकते हैं या स्टार बन सकते हैं। अगर मन में इच्छा हो, मेहनत करो तो कोई भी बन सकता है। तो मैं उन्हीं को फ़ॉलो करता हूँ। ऐसे लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही नाम लिए हैं। इस फिल्मी दुनिया में आपके पसंदीदा कलाकार और पसंदीदा डायरेक्टर कौन हैं? वो डायरेक्टर्स तो बहुत हैं। ओ जिनके क्यों साथ आपकी तमन्ना है कि जल्दी से जल्दी काम करने का मौका मिले? बहुत है वो तो मतलब मैंने एक बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स के साथ काम भी किया है। एन चंद्रा साहब इज़ अ जी। वेरी बिग डायरेक्टर। छोटा काम किया उनके साथ, छोटा रोल किया। अब्बास मस्तान जी के साथ टार्ज़न द वंडर कार में कैमियो किया था। ही इज़ अ दे आर ब्रिलियंट। अब्बास मस्तान जी तो मतलब
बहुत बड़े हैं। बाकी संजय लीला बंसाली जी हैं, बहुत लंबी, अपना हिरानी साहब हैं, सुभाष घाई साहब हैं, मतलब वेरी लॉन्ग लिस्ट, मतलब दीज आर द टॉप डायरेक्टर्स। वो एक ड्रीम होती है एक एक्टर की कि वो हाथ रख दे हमारे ऊपर अपना, तो हमारी निकल पड़ेगी। तो कभी होगा किस्मत में तो ज़रूर, व्हाई नॉट। फिल्मों में आप हीरो का किरदार करना चाहेंगे या चरित्र रोल निभाना मैं चाहेंगे? एक्टिंग करना चाहूँगा, चाहे टीवी हो या फ़िल्में हो। वो हीरो पब्लिक बना दे अलग चीज़ है, लेकिन कुछ भी दिया जाए मेरे को, मैंने हमेशा प्रूव करा है। कहानी घर घर की में मैं एक ब्रैट का रोल कर रहा था, एक नेगेटिव रोल कर रहा था। उसके बाद कसौटी में एकदम कॉमेडी करा, जो और भी बड़ा हिट हो गया। अभी परी हूँ मैं हरियाणवी रोल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका भी। तो मैंने छोटे से अपने करियर, मतलब कि जितने भी शोज़ करे हैं 5 साल में, उसके अंदर मैंने इतने किरदार प्ले कर लिए हैं, अलग-अलग करे हैं। मुझे एज़ एन एक्टर थोड़ी खुशी होती है कि आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू अ विलेन, आई कैन डू गुड कॉमेडी, इमोशनल थिंग्स। तो अच्छा काम मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हीरो ही बनना है। जब कोई रोल मिलेगा उसको मतलब कि जी जान से निभाएँगे। सबसे अच्छा आपको कौन-सा लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, एक वानगी बताइए? मैं एक बन रहा हूँ परी हूँ मैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इसके अंदर हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम हरियाणवी बोल रहा हूँ। मेरे को आती नहीं है लेकिन प्रयास किया, थोड़ा मेहनत करी तो अच्छा चल रहा है। तो मज़ा आ रहा है वो करने में। तो उसका एक-आध कोई डायलॉग हमें सुना दें? सिचुएशन बताता हूँ कि मैं हीरोइन को छेड़ने जाता हूँ। हीरोइन गरीब सी निक्की नाम है हीरोइन का। तो मैं उसके स्टिचिंग कर रही है तो मैं उसको जाता हूँ, छेड़ने जाता हूँ, और उसका बर्थडे है और सब भूल गए हैं कि उसका बर्थडे है। तो एज अ विलेन मुझे याद है उसको पटाना चाहता हूँ। तो निक्की जी हैं, मारे से कुछ ना छुपा है, ये ससुरे तो थारा बर्थडे भी भूल गए, पर मारी मेमोरी में छेदना है। मारी बात मान लो, एक अच्छे से लड़के से शादी कर लो, थारी सारी समस्या का एक ही हल है, बलमा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं कि संजीदा रोल करने से जो हास्य रोल होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, ये कितना सच है? बहुत, ये तो एकदम सच्चाई है। हालाँकि अगर मैं कसौटी का एग्ज़ाम्पल दूँ मैं, तो उसके अंदर जो मैंने कॉमेडी करी है वो मैंने खुद ही क्रिएट करी है। ये जो रापचिक, ये जो मैनरिज़म्स और जो माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स मुझे बच्चों से स्पेशली मिला है। हर स्कूल, मतलब कि कभी तो एक बारी मुझे पंजाब के किसी टीचर ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन पे डाँटा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कसौटी में? मैंने कहा हुआ क्या? तो कहते क्लास में जभी भी बच्चों को टाइम मिलता है, थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलता है, तो वो रापचिक करना शुरू कर देते हैं। जो आप अपने बालों पे हाथ फेरते हैं वो वही करते हैं। तो आप ये करना बंद कर दीजिए। तो मुझे पता नहीं था कि बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट एज़ एन एक्टर और कॉमेडी अ, सब नहीं कर सकते। आपका रोल देखकर कभी-कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि आप जो छोटी-छोटी शरारतें करते थे उस सीरियल में आपने कई बार चोरी भी की। हाँ। तो इससे ये नहीं लगा आपको उस वक़्त कि मुझसे प्रेरित होकर कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं जो गलत काम है? मैं तो कहता हूँ मुझसे प्रेरणा लो। अपने अपने आसपास वालों को हँसाओ, क्योंकि हँसाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, जो मेरे को भगवान ने दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से थोड़ी प्रेरणा लो, कसौटी वाली प्रेरणा नहीं, दूसरी वाली प्रेरणा, कि हँसाना शुरू करो अपने आसपास वालों को, तो अच्छा लगेगा, चोरी मत करना। सिकंदर खरबंदा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी-अच्छी बातें की और हम सभी की तरफ से आपको बहुत-बहुत यू शुभकामनाएँ। वेलकम, थैंक्स अ लॉट। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सिकंदर खरबंदा से रेणु बंसल की बातचीत सुन रहे थे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनसे मिलिए।